तो चलिए आज हम देखेंगे काउंट ऑफ फिगर का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम सीखेंगे त्रिभुज का गणना कैसे किया जाए। जैसे कि हम पार्ट 1 में देखे थे वर्ग का गणना और आयत का गणना करने के लिए सीखे थे। तो चलिए आज हम टाइप 3 लेकर चलते हैं। तो टाइप 3 में अगर हम आपको बोले एक वर्ग या एक आयत ले लेते हैं और उसमें एक विकर्ण खींचा जाए, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो क्या बोलिएगा, एक और दो बोलिएगा। इसी में अगर हम दूसरा ले लें तो इसका बोलिएगा कितना, तो इसमें बोलिएगा दो बना है त्रिभुज। इसमें अगर हम लेते हैं चार, तो सिंपल बन रहा है। कितना, चार तो सिंपल बोल रहा है। अगर आप चार बोलते हैं तो यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख रहे एक दो तीन चार, चार तो छोटा वाला बना, प्लस प्लस एक ये बनेगा यहाँ से, दूसरा यहाँ से बनेगा, तीसरा ये बनेगा और चौथा ये बनेगा। तो चार और बना तो कितना, आठ। तो इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, तो चार और इसका जब भी करेंगे तो कितना डबल कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, आठ। तो इतना बात तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम बोले हैं जब दोनों विकर्ण पूरा खींचा रहे हैं, दोनों विकर्ण पूरा रहे और फिर कोई एक रेखा ले ले दो को, तो क्या बोले हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हुआ और इसका डबल कर लीजिए, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 त्रिभुज इसमें होगा। तो इतना बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेगा, अब करेगा दो विकर्ण खींच देगा पूरा और कोई एक ही रेखा लेगा। तो क्या कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेगा, 6 गुने 2 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12 इसका आपका आंसर हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे लेते हैं। पाँच नंबर, अब ये करेगा त्रिभुज के अंदर कोई यहाँ से कोई शीर्ष से ले लिया कोई एक रेखा। चलिए मिटाते हैं इसको। कोई रेखा एक खींच लिया। अब इसमें बोलेगा त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो क्या बोलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे एक ये, चलिए पहले काउंट कर लेते हैं। एक ये, दो दो बना और एक बड़ा वाला बना, तो यानी कि इसका आंसर कितना बोलेगा, 3। तो इसको कैसे किया जाए, यानी कि इसको शॉर्ट तरीका से कैसे किया जाए, तो हम करेंगे 1 और 2, कितना 2, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 3, तो यानी कि इसका आंसर कितना 3। चलिए नहीं समझे
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। पेन ले ले। यहाँ से आपको क्या करेगा, यहाँ कोई त्रिभुज खींच दिया, इसमें बहुत सारे रेखाएं ले लिया एक शीर्ष से। तो अब इसमें क्या कीजिएगा, तो चलिए पहले सबसे पहले हम शॉर्ट रेखा लगाते हैं। 1 2 3 4 हुआ। तो क्या बोले हैं, ये सभी को जोड़ दीजिएगा। तो कितना, 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10, यानी कि इसमें कितना त्रिभुज, 10 त्रिभुज। तो इसमें कितना त्रिभुज होगा ये बताना है। तो क्या कीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो कितना 10 यहाँ तक आया था, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो इतना बात तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ तक 10, 5 + 6 21 + 7 28 + 8 36 आपका आंसर हो गया। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन आगे लेते हैं। 8 नंबर ले। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज के अंदर एक 2 शीर्ष ले लिए, शीर्ष से खींचा, कोई रेखा पर रेखा खींच दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये तो काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ये तो 10 बनाया है आप जाने, लेकिन क्या करेगा, इसके आधार से एक और आधार ले लिया। तो क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे 1 2, तो 2 आया, तो 10 को 2 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो इतना बात तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो जाएगा
सभी को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 28। अब फिर करेंगे काउंट 1 2 3 4, तो इसको 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 112। तो इतना बाद में समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्या करेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया। अब फिर क्या देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा है 1 2 3, तो यहाँ से चलिए अब सही है। तो क्या देख रहे हैं 2 गो ये सभी में पूरा पूरा है, तो क्या करेंगे 10 गुने 2 यानी कि 20। और फिर देखिए ये जो है ऊपर पूरा नहीं है, तो 1 2 3 4, तो 4 में है तो जोड़ेंगे तो 10 आता है, तो 20 + 10 जोड़िएगा तो कितना होगा 30, यानी कि 30 इसका आंसर हो गया। तो इतना बात तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। 11 नंबर। चलिए तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 10 10 गुने 1 2 करेंगे तो कितना 20। अब फिर देखिए यहाँ से एक पाई लिया और यहाँ तक ही रहने दिया, और एक यहाँ से आएगा, तो ये क्या होगा 1 2 3, तो ये जोड़ेंगे तो 6, तो दोनों को जोड़िएगा 6 यानी कि 26 इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना बात तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए रहने दें आज।